हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, देख रहे हैं आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी करंट में आप दोनों के बीच में कोई भी स्थिति कोई भी कंडीशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस स्थिति उस कंडीशन में इस इंसान के दिल में आज देर रात आपको लेकर क्या है, किस तरह के ख्याल, किस तरह का परसेप्शन इस इंसान का व्यूअर्स आपको लेकर आज देर रात यहाँ पर है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आपको बस और बस यहाँ पर बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल, फीलिंग्स, थॉट्स हैं यहाँ पर डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका रशिंग आई कैंडी, यहाँ पर है आपका एवरीवन लीव्स, एडिक्शंस, लोन वोल्फ, फियर ऑफ लॉस, नॉट टॉकिंग, एंड बॉटम में आपका आया है पेंट ऑफ एंगर, पेंट अप एंगर। ओके, तो देखो व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन ना बाहरी ब्यूटी या फिर ये कहिएगा बाहरी लुक कैसा है, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते आए हैं। यानी कि इनके लिए ना इंसान अंदर से कैसे है, उसका नेचर कैसे है, उसकी सोल कितनी प्योर है, उस चीज़ को ध्यान रखने की जगह हमेशा बाहरी लुक्स पर इन्होंने, बाहरी अपीयरेंस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। और आपके केस में भी कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ एक वक्त पे ये चीज़ें थी कि आपसे अगर कोई और बेहतर ऑप्शन मिल रहा है या इन्हें मिला ना, तो ये तुरंत से उस तरफ बढ़े। और यहाँ पर देखो रशिंग एंड आई कैंडी दोनों इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि एक वक्त आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा आया बना जहाँ पर ये पर्सन किसी और की ब्यूटी को लेकर, किसी और के कॉन्फिडेंस को लेकर, किसी और के प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर, उसका ड्रेसिंग सेंस को लेकर ये इतने अट्रैक्ट हो गए कि इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स पल भर भी समय नहीं लगाया उसकी तरफ बढ़ने में या आपको इग्नोर करने में। तो यहाँ पर एक ऐसी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आप लोगों के एक रिश्ते में ना आपके पर्सन या तो किसी और की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे, या ये कहिएगा थोड़ा-सा ना आप अपनी पर्सनैलिटी पर इस इंसान के ऊपर ध्यान देने की वजह से, इनका ध्यान रखने की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना बंद कर दिए थे। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव अब नहीं लग रही थी जैसे वो पहले थी, जिस रीज़न के चलते आपकी ज़िंदगी में आए। ठीक है? और यहाँ पर ऐसी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को लेकर खुद भी समझ पा रहे हैं कि ये क्या सही है, क्या गलत है, ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है। बल्कि यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इस चीज़ को लेकर ये ऑब्सेस हो रहे थे, इस चीज़ को लेकर एक तरह से ये एडिक्ट हो रहे थे कि पर्सनैलिटी मस्ट होनी चाहिए, खूबसूरती मस्ट होनी चाहिए, बाहरी तौर पर तो अपने आप बाद में देखा जाएगा। और इसी रीज़न के चलते एक वक़्त पे ये पर्सन व्यूअर्स बजाय आपसे कम्युनिकेट करने के क्लियरली कि भई आप अपने अंदर ये चेंज लेकर आओ या मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, बजाय वहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन रखने के, इन डिस्कस करने के, इन्होंने जल्दीबाजी में आकर आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया। लेकिन हालाँकि यहाँ पर अब हालात मैं देखो इस इंसान के बहुत ज़्यादा पहले से लेकर अब तक बदलते हुए पा रही हूँ, और ये भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि जो रायता इन्होंने फैलाया, जो प्रॉब्लम इन्होंने आप दोनों के इस रिश्ते में क्रिएट करी ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर बन गई जिसको ये पर्सन अब रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे। एकदम ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है कि ना तो ये अपनी फीलिंग्स को रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं, ना ये कहीं न कहीं अपने उस अतीत में करी गई गलती को रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं, ना ही अपने आज में अपने आप से अपने हाथ में कोई बेहतर रिज़ल्ट, आउटकम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स आज रात अपने आप पर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, और एक ऐसा डर इनके दिल में मन में है कि इन्होंने ना आपको अबेंडन करके, आपको दूर करके आपकी ज़िंदगी में जाने का मौका भी खो दिया, इन्होंने आपको खो भी दिया। तो वो डर व्यूअर्स आज देर रात आपके पर्सन की आँखों में, इनकी सोच में यहाँ पर बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। इवन इस इंसान के गुस्से में भी आज रात ना इनका ये आपको खोने का डर ही है जो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहा है, ठीक है?
इस इंसान के मन में हालांकि ये चीज़ें भी चल रही हैं एक सवाल के तौर पर कि एक्चुअली में अकेले रह गए या इनको अब अकेले रहने से डर यहाँ पर सता रहा है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने मन में, ज़हन में काफ़ी ज़्यादा घूमते हुए, उस विषय में ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर अपने आप को खुद से पा रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी में यहाँ पर है ये पर्सन, जो एनर्जी इस इंसान से खुद से सुलझाई नहीं जा रही है। ठीक है, मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ यहाँ पर क्लियर करके टैरो के माध्यम से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और किस तरह के ख्याल, किस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स, थॉट और परसेप्शंस डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका दी सन एंड आपका 10 ऑफ वेंड्स। लियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दो बन रही हैं, या तो वो मंथ अक्टूबर बना जब यहाँ पर ये पर्सन आप दोनों के बीच की खुशियों को ना समझकर यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी जिम्मेदारी मानने लगे जिससे ये भागना चाह रहे थे, या आप दोनों के इस कनेक्शन को टोटल 10 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें कुछ वक्त आप साथ थे, कुछ वक्त आप एक दूसरे से अलग भी यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है इस इंसान के साथ, देखो बहुत ध्यान से आप समझो व्यूअर्स कि इस इंसान को स्ट्रेस आ रहा है। इस इंसान को ना यहाँ पर अपनी खुद की ज़िंदगी बर्डन जैसी फील हो रही है। अपनी ज़िंदगी सब कुछ बिखरते हुए, तितर बितर होते हुए इन्हें यहाँ पर फील हो रही है। और ये पर्सन अपने आप को ऐसी स्थिति में, ऐसी मेंटलिटी में पा रहे हैं, अच्छा खासा वक्त था, अच्छी खासी लाइफ में सक्सेस थी, ग्रोथ थी, एक परफेक्ट टाइम इनका यहाँ चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जल्दीबाजी में, जल्दी करके यहाँ पर अपनी लाइफ में अच्छे वक्त की जगह बुरे वक्त को चुन लिया। तो वो चीज़ें आज इन्हें यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं। और इवन जो आपसे मिलने वाली जिम्मेदारियां इन्हें मिल रही थी, उन्हें ये जो बोझ मान रहे थे, आज उन्हें यहाँ पर ये पर्सन पूज रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है, स्ट्रेस में इतना ज़्यादा मुझे ये पर्सन दिख रहा है कि चांसेस यहाँ बन रहे हैं कि इनकी तबीयत भी खराब है। जैसे ये बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, सर दर्द हमेशा रहने लगा, आई साइट बहुत बढ़ गई है, अब यहाँ पे वीक हो गई है, मतलब बैक पेन होने लगा है इन्हें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ना इनकी हेल्थ को लेकर भी अब इश्यूज आ रहे हैं। और जब ये हेल्थ पर बात आती है ना किसी भी इंसान की, तो कहीं ना कहीं वो ना अपनी लाइफ में सभी फैलने वाले रायते को और ज़्यादा फील करने लगता है या फील करने लगती है। तो वही स्थिति इनकी बन रही है जहाँ ये आज रात फील कर रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत है किसी तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आने की, अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आज इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लाकर खड़ा कर रही हैं, सब कुछ अपने हाथों से बिखरते हुए इन्हें यहाँ पर दिखा रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए अब इस आई कैंडी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस खुद का क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। अब बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स लुक्स से नहीं, पर्सनालिटी से नहीं, ब्यूटी से नहीं, बल्कि इंसान की पहचान उसकी इनर सोल से कर रहे हैं, उसकी नेचर से कर रहे हैं। और जब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ की पहचान इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इन्हें आपका नाम याद आ रहा है, इन्हें आपके बारे में सारी वो चीज़ें याद आ रही हैं। फ्लैशबैक की तरह इनके सामने पिक्चर की तरह यहाँ पर चल रही है कि किस तरह से आप इनको केयर करते थे, पैम्पर करा करते थे, आप इस रिश्ते में किस तरह से प्रैक्टिकल भी थे, मटेरियलिस्टिक वे में भी देख रहे थे, इमोशनल भी देख रहे थे, मतलब एक बैलेंस आपकी वजह से था, प्यार था, परिवार था, घर था। तो ये पर्सन व्यूअर्स जब एक फ्लैशबैक में अपने आप को पा रहे हैं, ये एक इनर ब्यूटी किसी इंसान में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें या तो आपका चेहरा या आपका नाम या आपका करा हुआ जो आपने इस रिश्ते में इनके लिए करा, वो सब यहाँ पर ना याद आ रहा है। और उन सभी चीज़ों को लेकर एक दिल में इनकी ये इच्छा जाग रही है कि ये आपकी तरफ अप्रोच करें, आपकी तरफ पहुँचे, एक फाइनेंशियल वे में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, परिवार, वो सब ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में जैसे मानो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं।
अब तो वो स्थिति इनकी आन पड़ी है कि जैसे ये कहीं जाते हैं और किसी को देखते हैं, किसी कपल को, किसी परिवार को देखते हैं ना, तो इन्हें कहीं न कहीं आपसे जुड़ा हुआ घर, वो परिवार, वो स्टेबिलिटी, आपकी केयर, वो जैसे मानो इनकी आँखों में दर्द बनकर यहाँ पर निकल रही हो, वो इनकी एनर्जी यहाँ पर है व्यूअर्स। एवरीवन लीव्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट है। ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका कैंसर। तो व्यूअर्स बेसिकली अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज को भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि इनकी जिंदगी में जो जो अच्छे मौके थे, अपॉर्चुनिटीज थी जो इनकी तरफ बढ़ रही थी ना, वो समय के साथ साथ जैसे मानो वैनिश हो रही हैं, दूर जाती जा रही हैं। हर कोई यहाँ पर इनके साथ चलना नहीं, इनसे दूर जाना यहाँ पर स्वीकार है। इवन ये पर्सन ये चीजें भी फील कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों को लेकर, जिन जिन रिश्तों को लेकर कभी एक वक्त पे ये हद से ज्यादा पैशनेट थे और उनकी वजह से ये आपके सामने एकदम बंद किताब बन गए, आपके सामने इन्होंने राज सीक्रेट्स रखने शुरू कर दिए, आज वो लोग भी इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, या वो लोग भी आज कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दे रहे, वो लोग भी यहाँ पर गुन्ने बन गए हैं, या ये कहिएगा इनसे सीक्रेट्स रखना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने इनको इग्नोर करना, इन्हें इनसे बातें छुपाना सब शुरू कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें और ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स पेन दे रही हैं, तकलीफ में इन्हें लेकर जा रही हैं, या पेन क्या होता है उस चीज़ का इन्हें एहसास दिला रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एडिक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एडिक्शंस को लेकर फीलिंग्स बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ कप्स एंड आपका थ्री ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कभी एक वक्त पे जिन थर्ड पर्सन को लेकर, उनकी पार्टीज, उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन, उनकी लाइफ में खुशियों को देखकर कभी एक वक्त पे ये पर्सन जो ऑब्सेस हुए थे ना, या इनके लिए कभी आपका प्यार सफिशिएंट नहीं था, इन्हें और की चाहत थी, आज इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, या आज वो इंसान इमोशनली वे में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है कि एक इंसान हो लेकिन वो आपको लेकर लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको समझे, आपका घर परिवार वो आपको समझे। तो ये सभी चीज़ें अब आपके पर्सन को जितना रियलाइज हो रही है ना, उतना ज़्यादा इनका दिल व्यूअर्स अब आपकी तरफ एक नई शुरुआत के लिए एडिक्ट हो रहे हैं। एक एडिक्शन इनका व्यूअर्स आज रात से ना इस इंसान के दिल में आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए लोन वोल्फ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज रात क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं लोन वोल्फ को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ वैंड्स एंड आपका स्ट्रेंथ। ये पर्सन जितना इनके पास था नहीं, जितनी कैपेबिलिटी नहीं थी, जितनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन ना अपने आप को स्ट्रेंथ है इनके अंदर ऐसा मानते थे, इस चीज़ पर ये यकीन करते थे। पर्सन की इतना था नहीं, वो तो आपकी टेक केयर करना, आपका गिविंग नेचर का होना, इस इंसान के साथ के रिश्ते में अपनी तरफ से हर वो इन्वेस्टमेंट करना जो आप कर सकते थे, उन सभी चीज़ों ने इस इंसान के पास ना कुछ होकर भी बहुत कुछ दिया। लेकिन आज जितना ज़्यादा ये पर्सन ये चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी था, जो स्ट्रेंथ थी, आपके प्यार से, आपके साथ से, आपकी टेक केयर से था ना, वो उस वजह से था। मतलब खुद इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, और जब ये चीज़ें नहीं है तो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना अपने आप को अकेला बैठा हुआ पा रहे हैं। सब होंगे, आस-पास होंगे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर हिम्मत इस इंसान की उन सब लोगों के साथ होने के बावजूद भी टूट रही है, जवाब दे रही है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटालिटी इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात व्यूअर्स के खोने का डर यहाँ क्यों सता रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में व्यूअर्स को खोने का डर इतना क्यों डिस्टर्ब कर रहा है डिवाइन। एट ऑफ कप्स एंड द व्हील। देखो इन्हें ये लग रहा है कि शायद इन्होंने ना अपनी किस्मत को
नाराज कर दिया। यानी कि जो इनकी आपके साथ किस्मत थी, डेस्टिनी थी, जो इनका लक इनका साथ दे रहा था, इनकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग जो चल रही थी, या अनएक्सपेक्टेडली जो इनकी लाइफ में प्रोग्रेस थी, वो आपसे थी। लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने देने के बाद ना अपनी किस्मत को कहीं न कहीं नाराज़ कर दिया, और अब यहाँ पर ये अपनी उस किस्मत को मना नहीं पाएँगे। तो इन्हें ना सबसे ज़्यादा पेन इस चीज़ का लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब जा चुके हो। इन्हें सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, लूज़ कर दिया, ठीक है? और लूज़ भी ऐसा जिसमें अभी तक तो कहीं न कहीं आपकी तरफ से मौके मिल भी जाया करते थे, लेकिन अब तो आपकी तरफ से मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो भी ये पर्सन व्यूअर्स अपनी कैलकुलेशन में कैलकुलेट होते हुए नहीं पा रहे हैं। तो वो इनके साथ हो रहा है यहाँ पे। नॉट टॉकिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स यहाँ डेवलप हो रही हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि आप अपनी एनर्जीज को काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हो। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि आपसे ना बात करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया को अधूरा कर दिया। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि ये अब अपनी लाइफ में आपके बिना किसी भी कॉस्ट पर बैलेंस नहीं हो पाएंगे, या जो बैलेंस इन्हें आपसे मिला, आपके साथ से मिला, वो बैलेंस इन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के ख़्याल ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं, और इस तरह के ख़्याल आने के पीछे का कारण बन रहा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एज़ एन कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि ये बात नहीं कर रहे हैं, बात करने की अब ये स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, या ये कहिएगा अपने ही गुस्से में ये पर्सन अपने आप को जलते, फूँकते, भूनते पा रहे हैं ना, इस रीज़न के चलते ये बेसिकली अब बहुत वर्स्ट से वर्स्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पर सोच रहे हैं, या इनकी सोच इन्हें नेगेटिव साइड ज़्यादा दिखा रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो मैंने आपको बोला ना फ्लैशबैक की तरह इनके आगे सब कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनसे हो सका अपने उस अतीत में मुड़कर चीज़ों को देखने का, तो ये डेफ़िनेटली पास्ट में जो इन्होंने गलतियाँ करी, जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करा, ये उन्हें डिफ़रेंट तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि इनके दिल में जो अब आपसे बात करने के लिए, आपके साथ के लिए पैशन जाग रहा है ना, वो कहीं न कहीं इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा। क्योंकि उसमें कहीं न कहीं इस इंसान को व्यूअर्स इनका वो मिरर दिख रहा है, जो डेफ़िनेटली इस इंसान को, इनके इंटेंशंस को यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि तुमने क्या इंटेंशंस रखे थे। यू हैव ट्रिगर्ड मी। जितना इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आप दूर जा रहे हो, दूर जा चुके हो, उतना इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि भई ये सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। इट इज़ ऑल टू मच। और इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को लेकर ये एडिक्ट हो गए थे एक वक़्त पे ना, डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और ये जो आपको लेकर अब एडिक्शंस फ़ील कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मतलब इनसे कुछ भी यहाँ पर ना हैंडल नहीं हो पा रहा, वो इनका मैसेज आपके लिए है। पेनफुल मेमोरीज़, आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं, जब इन्हें आपकी याद आती है, जब ये अपने आप को अकेला बैठता पा रहे हैं ना, तो आपसे जुड़ी हुई वो यादें इन्हें बहुत ज़्यादा पेन देने लगती हैं, इन्हें तकलीफ़ देने लगती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। जितना इन्हें ये लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया, उतना इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि नहीं चाहते हैं अकेले रहना, किसी भी कॉस्ट पर अकेले रहने का दिल इनका नहीं है। इट हर्ट सो मच, कहना चाह रहे हैं कि ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपको लेकर ऑब्सेशंस, एडिक्शंस सब इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स समझ में आ रहा है। जो व्यूअर्स अब इस इंसान का दिल ना बेसिकली आपसे कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ना डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ आपको डिवाइन इस रीडिंग के माध्यम से दिखाना चाहती है, ये चीज़ें देख रहे हैं।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या क्या अभी होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, व्हाट नेक्स्ट, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखो अभी व्यूअर्स, अभी इस इंसान को ना बहुत कुछ सीखना बाकी है। यानी कि जिन जिम्मेदारियों से ये पर्सन एक वक्त पे भागे थे ना, अभी जितना ज्यादा इन्हें वो जिम्मेदारियां अपनी बिखरती हुई नजर आ रही हैं। उन जिम्मेदारियों को अभी जितना समेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके हाथों से इन्हें फिसलती हुई नजर आ रही हैं। उस चीज का पेन अभी आपके पर्सन को मिलेगा। जिन आई कैंडीज की तरफ, जिन थर्ड पार्टी की तरफ, जिन पर्सनालिटी की तरफ ये पर्सन एक वक्त पे बढ़े, अभी उनसे भी दर्द मिलना और बाकी है। उसके अलग अभी यहाँ पर उस दर्द में इस इंसान की पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, फीलिंग्स आपको लेकर और ज़्यादा इनहेंस होना बाकी है। उन सब चीज़ों में इन्होंने आपको खोकर, आपकी कदर ना करके, आपका ध्यान ना रखकर, आपके साथ के रिश्ते को इग्नोर करके, आपको वो इमोशंस ना देकर इन्होंने, या आपको यूं ही जाने देकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। उस चीज़ का अफसोस होना अभी बाकी है। तो ये सभी चीज़ें अभी आगे होंगी और उसके बाद यहाँ पर इस इंसान के वो कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होंगे, इनकी वो अवेकनिंग होगी जिसके चलते यहाँ पर आप खुद से, या एक हालात ऐसे यहाँ पर खुद से बनेंगे जहाँ पर आप दोनों का मिलन होगा। तो अभी यहाँ पर इस इंसान के कार्मिक लेसन्स बाकी है। जो कर्म इन्होंने बनाए हैं अभी उन्हें फेस करना इस इंसान के लिए बाकी रह गया है व्यूअर्स। तो अभी यहाँ पर और दर्द मिलेगा इन्हें उन लोगों से जिन लोगों की वजह से एक वक्त पे इन्होंने आपके सच्चे प्यार को व्यूअर्स ना समझकर बेसिकली इन्होंने आपके साथ को ठुकराया। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये इस फेज से होकर गुजर रहे हैं। जो व्यूअर्स के पर्सन इस फेज से होकर गुजर रहे हैं ना, उनके पर्सन के मार्च एंड में यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो कुछ व्यूअर्स के केस में अभी 3 मंथ्स लग जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।